आज फिर शुरू होगी संसद की कार्यवाही। लोकसभा में आज पेश होंगे 2 अहम बिल। विपक्ष की ओर से जोरदार हंगामे के आसार। आज से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र। सदन में आज जोरदार हंगामे के आसार। 6 अगस्त चलेगा यूपी विधानसभा का मानसून सत्र। 3 राज्यों की 3 सीटों पर आज काउंटिंग जारी। बिहार, एमपी, गुजरात में आएंगे उपचुनाव के नतीजे। दतिया, बांकीपुर और मांझलपुर में मतगणना जारी। आज सावन का पहला सोमवार। मंदिरों में दिखी भक्तों की भीड़। हर हर महादेव से गूंजे शिवालय। देश भर में आज बारिश का अलर्ट। यूपी समेत कई राज्यों में जोरदार बारिश के आसार। पहाड़ों पर भूस्खलन की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां आज यूपी विधानसभा का मानसून सत्र है। विधानसभा में आज जोरदार हंगामे के आसार लगाए जा रहे हैं। 6 अगस्त तक चलेगा यूपी विधानसभा का मानसून सत्र। सरकार आज शोक प्रस्ताव रखेगी और कल से कई बड़े बिल जो है वो रख सकते हैं, सदन के पटल पर रखे जा सकते हैं। 6 अगस्त चलेगा यूपी का मानसून सत्र। यूपी का विधानसभा का मानसून सत्र 6 अगस्त तक चलेगा। आज से इसकी शुरुआत हो रही है और हंगामे के आसार जबरदस्त हैं कि आज भी हंगामा निश्चित रूप से हो सकता है। तो 6 अगस्त चलेगी यूपी विधानसभा का मानसून सत्र। बड़ी जानकारी आपको दे दें। विधानसभा में आज जोरदार हंगामे के आसार। सरकार जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना चाहती है, लेकिन माना जा रहा है कि विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेर सकता है, जिसमें बिजली व्यवस्था, बिजली का जो संकट सामने आ रहा है उसको लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर और राम मंदिर को लेकर के, साथ ही साथ नीट पेपर लीक मामले को लेकर के यहाँ पर हंगामा हो सकता है। अब देखिए, सरकार ने भी अपनी तैयारी पूरी कर रखी है कि किस तरीके से विपक्ष के सवालों के जवाब देने हैं। साथ ही आपको बता दें कि लखनऊ में 3 दिन डायवर्जन भी रहेगा। सत्र को देखते हुए हजरतगंज की ओर जाने से लोगों को बचना चाहिए। विधानसभा सत्र के चलते व्यवस्था लागू की गई है। तो मानसून सत्र को लेकर के, यूपी विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अब से कुछ ही घंटों में कार्रवाई शुरू होगी और 6 अगस्त तक, ये 4 दिनों तक मानसून सत्र चलेगा। आज से 6 अगस्त तक यूपी विधानसभा का मानसून सत्र चलेगा। पहले दिन केवल शोक प्रस्ताव होगा और उसके बाद 2026-27 के लिए अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। आज सिर्फ चर्चा हो, कल माफ कीजिएगा, 4 अगस्त को सिर्फ अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। इसी के साथ साथ 5 अगस्त को कई महत्वपूर्ण नए विधेयक पेश किए जा सकते हैं। कई महत्वपूर्ण विधेयक 6 अगस्त को, जो 4 अगस्त को अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई, उसको 6 अगस्त को आगे लाया जाएगा और इस पर चर्चा और वोटिंग होगी। अब माना जा रहा है कि इस बजट को लेकर के भी हंगामा काट सकता है विपक्ष और अन्य मुद्दों को भी उठाया जा सकता है। अगर अब राज्यसभा लोकसभा की कार्यवाही की बात करें तो कोई सार्थक चर्चा इस बार मानसून सत्र में नहीं हो पाई। हालांकि सरकार ने अपने 2 बिलों को पास करा लिया है, जिसमें एक एंटी पेपर लीक बिल है। अगर कोई पेपर लीक करता पाया जाता तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, जुर्माना भी सख्त होगा। इसी के साथ साथ वंदे मातरम बिल पास हो चुका है और आज का जो ये सत्र है काफी ऐतिहासिक भी है। आज पूरा वंदे मातरम सदन के अंदर, संसद के अंदर सुनने को मिलेगा। और हमारे साथ संवाददाता रमन मिश्रा जुड़ चुके हैं। रमन, आज यूपी विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। विधानमंडल का आज मानसून सत्र शुरू हो रहा है और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि सार्थक चर्चा के साथ आज से शुरुआत होगी, लेकिन विपक्ष की भी अपनी तैयारी पूरी है। की शुरुआत है और आज मानसून का पहला दिन है और पहले दिन का जो
माना जाता है कि हंगामेदार रहने वाला है। जो विपक्ष है वो सरकार को घेरने की तैयारी में है और कल इसको लेकर अखिलेश यादव ने अपने सारे विधायकों के साथ बैठक भी की थी। अब ये अभी कुछ ही देर में ये देखा जाएगा कि आखिर किन मुद्दों को लेकर वो सरकार पर सवाल उठाते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे 10:30 बजे, वो मीडिया के सबको संबोधित करेंगे और उसके बाद में कॉन्डोलेंस जो विधायक जो अभी दुनिया में नहीं है, जिनका निधन हो गया है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी, मौन रखा जाएगा 2 मिनट का। उसके बाद में जो आज का दिन है वो स्थगित हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आधा 1 घंटे की जो प्रैक्टिस है वो समाजवादी पार्टी की, वो आज की सबसे खास रहने वाली है और कल सबसे विशेष दिन रहने वाला है जब सरकार पूरा बजट पेश करेगी और उसके बाद में उस पर चर्चा करेगी। हाँ बिल्कुल, देखिए माना जा रहा है कि जो विपक्ष के मुद्दे रहने वाले हैं आज और आने वाले दिनों में, जो 6 अगस्त तक सत्र चलने वाला है, उसमें विपक्ष के जो प्रमुख मुद्दे होंगे वो राम मंदिर, चंदा चोरी मामला होगा, बिजली संकट होगा, कानून व्यवस्था होगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जा सकता है और खास तौर पर समाजवादी पार्टी पहले से ही तैयारी कर चुकी है। कल क्योंकि विधायकों की बैठक भी हो चुकी है समाजवादी पार्टी के विधायकों की। बिल्कुल, राम मंदिर चंदा चोरी मामला सबसे प्रमुख होने वाला है क्योंकि जो संसद में सब चल रहा है वहाँ विपक्ष राम मंदिर चंदा चोरी मामले को मुद्दा बना रहा है और यहाँ की जिस तरीके से 2 दिन की अभी जो एक्टिविटी जिसकी अखिलेश यादव मुद्दा होगा और इसके साथ में किसानों की खाद का मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा यहाँ भी हो सकता है और बिजली का मुद्दा, जो बिजली कम आ रही है इसका भी मुद्दा हो सकता है और तमाम ऐसे मुद्दे समाजवादी पार्टी उठा सकती है। सबके साथ में डिजिटल लॉ एंड ऑर्डर का, लॉ एंड ऑर्डर जो है योगी सरकार की सबसे बड़ी व्यवस्था मानी जाती है, योगी सरकार की पहचान मानी जाती है। लेकिन लगातार अखिलेश यादव योगी सरकार के इसी जो यूनिवर्सिटी है इसी पर वो करते हैं और कहते हैं नहीं लॉ एंड ऑर्डर लगातार दलितों पे अत्याचार बढ़ रहा है, लड़कियों पे बढ़ रहा है, महिलाओं पे बढ़ रहा है। मतलब उनका कहना है कि सबसे ज्यादा अपराध सरकार में हो रहे हैं। हालांकि सरकार के जो दावे और सरकार के जो आंकड़े उस अनुसार से पिछली सरकारों के मुताबिक प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है बहुत ज्यादा गुना अच्छी है। हाँ बिल्कुल, देखिए पहले दिन शोक प्रस्ताव केवल पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि पहले दिन शोक प्रस्ताव होगा और उसके बाद अनुपूरक बजट पर कल चर्चा होगी और आखिरी दिन उस अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और इसी के साथ साथ उस पर काउंटिंग भी होगी, वोटिंग भी होगी। बिल्कुल, आपको बता दें कल अनुपूरक बजट पेश होगा, उसके बाद में चर्चा होगी और परसों यानी कि 5 तारीख को पूरा दिन बजट की चर्चा होगी। क्या क्या खास परसों ही सरकार कुछ ऐसे कर सकती है जिससे पास करना और इस बीच से संबल की जो रिपोर्ट है वो भी सार्वजनिक हो सकती है। बिल्कुल, देखिए अगर बात कीजिए व्यवस्थाओं की, किस तरीके की व्यवस्था की गई है सत्र को लेकर, जानकारी मिल पा रही है कि 3 दिनों के लिए रूट डाइवर्जन भी किया गया है। बिल्कुल, व्यवस्था की बात करें, आज यहाँ बारिश हो रही थी और यहाँ मुख्य आकर्षण चौराहे पानी भरा हुआ था और यहाँ सुबह ही नगर पालिका की पूरी गाड़ियाँ टीम यहाँ पर पानी से लेकर डाइवर्जन, अभी कुछ ही देर पहले पुलिस यहाँ पर गश्त कर रही है और रूट डाइवर्जन किया जाएगा कुछ देर के लिए। जब तक सदन चलेगा तब तक जो आम गाड़ियाँ हैं जब मुख्य टाइम होता है उस वक्त के लिए रोका जाएगा और बाद में जब गाड़ियाँ निकलने लगेगी तब रोका जाएगा और उस वक्त जो रास्ता है वैसे ही चलता रहेगा क्योंकि पुलिस की जो पूरी निगरानी वो बनी हुई है। अगर सेकंड प्लान भी बना हुआ है, अगर कोई ऐसी जांच व्यवस्था होती है तो उसे पुलिस फॉलो करेगा। बिल्कुल, माना जा रहा है कि आज का जो सत्र होने जा रहा है वो बहुत ऐतिहासिक होगा क्योंकि वंदे मातरम बिल जो है वो पास हो चुका है और आज सदन के अंदर वंदे मातरम गाया जाएगा, पूरा वंदे मातरम। बिल्कुल, वंदे मातरम गाया नहीं जाएगा। आज पहली बार है जब पूरा वंदे मातरम गाया जाएगा और ये सबसे विशेष मौका होगा, सबसे अनुभूति वाला अवसर होगा जब वंदे मातरम विधानसभा में पूरा गाया जाएगा और चाहे पक्ष हो विपक्ष हो सभी लोग उसे एक सुर में गाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रमन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ 3 राज्यों की 3 सीटों पर आज काउंटिंग जारी है। बिहार, MP, गुजरात में
उपचुनाव के नतीजे आएंगे। बिहार के बांकीपुर में मतगणना जारी है, एमपी के दतिया में मतगणना जारी है, गुजरात के मांगलपुर में मतगणना जारी है। बिहार एमपी गुजरात में आज उपचुनाव के नतीजे आएंगे और बिहार की बांकीपुर जो सीट है वो काफी प्रचलन में रही इस दौरान, क्योंकि वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वहां से चुनाव लड़ते आ रहे थे। उनका वो गढ़ कहा जाता है और वहां पर उनकी सक्रियता भी इन उपचुनावों के दौरान देखने को मिली। तो 3 राज्यों की 3 सीटों पर आज काउंटिंग जारी है। बिहार, एमपी, गुजरात में आएंगे उपचुनाव के नतीजे। तो देखिए, आज सावन का पहला सोमवार है और सोमवार को लेकर मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। हर हर महादेव से शिवालय गूंज रहे हैं। आज सावन का पहला सोमवार और सोमवार के लिए पुख्ता इंतजाम प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि चेकिंग भी की जा रही है। देर रात चेकिंग भी की गई, क्योंकि जब एक जगह पर बड़ी संख्या में जनसमूह इकट्ठा होता है तो प्रशासन के लिए चुनौती हो जाता है। और आपको ये भी बताते चले, क्योंकि अभी जो जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग हुई उसके बाद यूपी को अलर्ट पर रखा गया था, उत्तर प्रदेश को अलर्ट पर रखा गया था, क्योंकि 15 अगस्त भी आने वाला है। उसी से पहले अगर बात करें तो सावन भी शुरू हो चुका है। कांवड़ यात्रा, जिसमें बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में कांवड़िए आते हैं और भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए, जल लेने के लिए उत्तर प्रदेश से जाते हैं अलग अलग जिलों तक। तो इस वजह से भी यूपी वैसे भी हाई अलर्ट पर है और आज सावन का सोमवार है, इसको लेकर के भी अलर्ट देखा जा रहा है। तो सावन का सोमवार आज पहला दिन है, पहला सोमवार है और श्रावण शुरू हुए देखिए 304 दिन बीत चुके हैं और आज पहला सोमवार है, इसलिए भारी भीड़ और देखने को मिल रही है। और सोमवार का अलग महत्व होता है। और आज महिलाएं, बच्चे, पुरुष सभी शिवालयों तक पहुंच रहे हैं। हर हर महादेव की गूंज चारों ओर सुनाई दे रही है। 5 तस्वीरें बिहार, राजस्थान, एमपी, यूपी, झारखंड से, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुबह से ही और देर रात से, कह सकते हैं देर रात से ही भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भक्तों की बैरिकेड्स लगाए गए हैं, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। प्रॉपर चेकिंग करके ही, बड़े बड़े मंदिरों की अगर बात करें तो प्रॉपर चेकिंग करके ही लोगों को भेजा जा रहा है, क्योंकि कई बार जब बड़ी संख्या में जनसमूह इकट्ठा होता है तो कोई अनैतिक गतिविधि ना करे, कोई ऐसी घटना ना होने पाए, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। वाराणसी से लेकर एमपी तक, यानी महाकालेश्वर तक लगातार जांच की जा रही है, लोगों की चेकिंग की जा रही है। उसके बाद भी उन्हें मंदिर परिसर में एंट्री दी जा रही है। प्रयागराज, वाराणसी, सीतापुर से ये तस्वीर, जहां भारी भीड़ लोगों की बाबा भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक किया जा रहा है। शहद का इस्तेमाल किया जा रहा है, हल्दी का इस्तेमाल किया जा रहा है, केसर का इस्तेमाल किया जा रहा है, चंदन से लेप लगाया जा रहा है भगवान भोलेनाथ को और उनकी आराधना की जा रही है। तो ये बता दें कि चारों तरफ हर हर महादेव की गूंज है। बिहार, यूपी, राजस्थान, एमपी, झारखंड से ये आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक ही गूंज, हर हर महादेव। 5 तस्वीरें बिहार, राजस्थान, एमपी, झारखंड, यूपी। आज सावन का पहला सोमवार, 5 तस्वीरें बिहार, राजस्थान, एमपी, यूपी और झारखंड से। और हमारे साथ जितेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और आकाश कुमार हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आप गाजियाबाद में मौजूद हैं, कितनी भीड़ देखने को मिल रही है इस वक्त, क्योंकि सुबह के 9 बज चुके हैं?
देखिए, सावन का पहला सोमवार है और ये सनातन का जो पर्व इस वक्त सावन चल रहा है और यही वजह है कि शिवालयों में तमाम लोगों की भीड़ उमड़ी है। हालांकि जिस तरीके से भीड़ उमड़ी है उसके इंतजाम भी गाजियाबाद पुलिस ने और गाजियाबाद प्रशासन ने पुख्ता किए हैं। गाजियाबाद में प्रमुख मंदिर है दुधेश्वर नाथ, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी से कुछ दिन पहले ही दौरा करके गए थे। वहां की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन समेत कमेटी से मुलाकात की थी और यही वजह है कि अब जब सावन की शुरुआत हुई है और पहला सोमवार है तो आज शिवालयों में खासतौर से सुबह 4 बजे से ही भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। अभी मैं गाजियाबाद के एक प्रमुख मंदिर में हूँ, काफी पुराना ये मंदिर है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं शिवलिंग है और यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। यहाँ पर भी सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है क्योंकि सोमवार है, पहला सोमवार है सावन का और यही वजह है कि तमाम लोग भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, मिश्री चढ़ा रहे हैं और जिस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है जाहिर तौर पर एक आस्था है, एक सनातन का ये पर्व है। इस पर्व को मनाने के लिए तमाम लोग मंदिरों में, शिवालयों में जुट रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग लगातार शिवालयों का रुख कर रहे हैं। आकाश, आपके पास आना चाहूंगी, अलीगढ़ से किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है? पहला सोमवार है जिसको देखते हुए एक बार तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जगह पर काफी अलग लाइन लगाई गई है, अलग लाइन लगाई गई है। हालांकि आपको बता दें कि जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर अब सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो पुलिस और यहाँ पर हालांकि लाखों की संख्या में यहाँ लोग उनके द्वारा जो है यहाँ पर अलग अलग व्यवस्था यहाँ पर की गई बिल्कुल जितेंद्र, देखिए जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग हुई है उसके बाद से पूरा उत्तर प्रदेश हाई अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि श्रावण का महीना भी चल रहा है, कांवड़ यात्रा भी चल रही है, तो प्रशासन के लिए भी चुनौती है। तो क्या कुछ अन्य व्यवस्थाएं देखी जा रही, अतिरिक्त व्यवस्थाएं देखी जा रही, क्योंकि सावन के सोमवार में अपार भीड़ देखने को मिलती है शिवालयों में? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में घटना हुई है उससे लेकर गाजियाबाद और दिल्ली से सटा गाजियाबाद है क्योंकि यहाँ ये बॉर्डर एरिया है। यहाँ पर खासतौर से सुरक्षा व्यवस्था को जांचा जाता है, परखा जाता है और जो बॉर्डर्स हैं वहां पर विशेषकर शादी वादी में पुलिस तैनात की गई है। वजह है जम्मू कश्मीर में हुई घटना को लेकर उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है और इस वजह से क्योंकि सावन का पावन पर्व चल रहा है और यही वजह है कि भक्तों की संख्या सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं बल्कि लाखों में होती है। कांवड़ियों के वेश में कहीं कोई दुर्घटना ना करने के विचार में ना हो, कहीं कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति ना घुसे, उसको लेकर शादी वर्दी में पुलिस तैनात है और कांवड़ियों के वेश में भी पुलिस तैनात की गई है। अत्याधुनिक हथियार उनके पास है क्योंकि जिस तरीके से हाई अलर्ट किया गया उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश की सीमा है दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद है और विशेषकर गाजियाबाद पुलिस के लिए बड़ी चुनौती रहती है क्योंकि कोई अपराध अगर गाजियाबाद में होता है या उत्तर प्रदेश की सीमा में होता है तो वो राज्य छोड़कर दिल्ली में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे में जो सीमा चौकियां है वहां पर मुस्तैदी बरती जा रही है। कई 100 पुलिस वहां लगाए गए हैं, कई 100 सीसीटीवी है जिनसे लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। लगातार मॉनिटरिंग में 24 घंटे वहां पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं क्योंकि सावन के इस पर्व में मैंने बताया आपको कि हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में ग्रैंड ट्रंक रोड से होकर कांवड़िए गुजरते हैं। अब एक बड़ी चुनौती रहती है गाजियाबाद पुलिस प्रशासन के लिए और इस चुनौती को पूरी तरीके से कमर कसे हुए गाजियाबाद प्रशासन और यही वजह है कि सावन के इस पर्व को, सनातन के इस पर्व को अच्छे से मनाने के लिए गाजियाबाद पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर आपको दे दें जहां सीएम योगी ने श्रावण मास के पहले सोमवार की बधाई दी है। जहां ये महीना पावन होता है, श्रद्धा शिवत्व की अनंत चेतना से अलौकिक है। महादेव की असीम कृपा संपूर्ण सृष्टि पर बनी। सीएम ने देशवासियों को श्रावण मास की ढेर सारी बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है और भगवान भोलेनाथ से
हर व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि लाने की कामना की गई है। तो सीएम योगी ने श्रावण मास के पहले सोमवार की बधाई दी, ढेर सारी बधाइयां दी और कहा कि ये पावन महीना श्रद्धा शिव की अनंत चेतना से भरपूर होता है। महादेव की असीम कृपा संपूर्ण सृष्टि पर बनी है। सीएम योगी ने श्रावण मास के पहले सोमवार की ढेर सारी बधाइयां दी है। ये बड़ी खबर आपको दे दी, ये पावन महीना श्रद्धा शिव की अनंत चेतना से अलौकिक है। तो देखिए, अपनी पाती में सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम वो बड़ी बातें लिखते हैं और यहाँ पर उन्होंने श्रावण मास के महत्व को दर्शाया है। भगवान शिव की शक्ति को दर्शाया गया है, उनकी असीम क्षमता को दर्शाया गया है और उन सभी भक्तों की उन सभी भक्तों के अच्छे जीवन, उज्जवल भविष्य, प्रदेश की बढ़ती संख्या के लिए लगातार यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये पाती लिखी है। हर हर महादेव की जयकारों से शिवालय गूंज रहे हैं। सावन का ये पहला सोमवार है, आस्था का जन सैलाब देखने को मिल रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। सावन में आज सारे शिव के दरबार सजे हुए हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी इस पाती में शिव से जुड़ी तमाम बड़ी बातें लिखी कि किस तरीके से शिव में कितनी असीम शक्तियां हैं और शिव अपनी शक्तियों से पूरे प्रदेश की, पूरे विश्व की सुरक्षा करे। तो ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को एक छोटा सा संदेश कि जब सिर्फ शिव की आराधना करने जाएं तो मन को साफ रखें। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी के 6 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बरेली, मेरठ, मुजफ्फरनगर में स्कूल बंद किए गए हैं। एटा, कासगंज और वाराणसी में स्कूल बंद किए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां एटा, कासगंज और वाराणसी के स्कूलों को बंद किया गया है। पहले से ही ध्यान रखा गया है। बरेली, मेरठ, मुजफ्फरनगर में स्कूल बंद किए गए हैं। बरेली, मेरठ और मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को देखते हुए स्कूल बंद। एटा, कासगंज और वाराणसी में स्कूल बंद। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी में 6 जिलों में स्कूल बंद, क्योंकि ये जिन जिलों का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है वहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, कांवड़िए आते हैं, कांवड़िए यहाँ से जाते हैं। इस वजह से इन जिलों को चिन्हित किया गया है और यहाँ पर 6 तारीख तक के लिए स्कूल बंद किए गए हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी के 6 जिलों में स्कूल बंद किए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बरेली, मेरठ, मुजफ्फरनगर में स्कूल बंद किए गए हैं, जिससे छात्रों को, छोटे बच्चों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। एटा, कासगंज और वाराणसी में भी स्कूल बंद किए गए हैं। देखिए, सुरक्षा के लिहाज से भी और ट्रैफिक के लिहाज से भी, क्योंकि बड़ी संख्या में कांवड़िए आते हैं तो ट्रैफिक की भी स्थितियां खराब हो जाती हैं। खबर आपको मेरठ से दी थी, जहां सावन का पहला सोमवार आज औगड़नाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। बम बम भोले के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। तो मेरठ में सावन का ये पहला सोमवार आज देखिए, पूरा देश सावन का पहला सोमवार मना रहा है। भगवान भोलेनाथ की आराधना की जा रही है और औगड़नाथ मंदिर में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धालु की भारी भीड़ देखने को मिल रही है औगड़नाथ मंदिर में। सावन का ये पहला सोमवार भगवान शिव को समर्पित। हर हर महादेव से गूंजे शिवालय, बम बम भोले के जयकारों से शिवालय गूंज उठे हैं। सुबह से ही भक्तों की भारी कतार देखने को मिल रही है। पुलिस की भी अपनी व्यवस्था है। पुलिस लगातार चेकिंग करके लोगों को अंदर जाने की इजाजत दे रही है।
जहाँ एक ही गूंज हर हर महादेव। सावन का महीना जिसका इंतजार पूरे साल शिव भक्तों को रहता है। सावन के सोमवार का इंतजार आज लोग व्रत रखते हैं। सावन के हर सोमवार को लोग व्रत रखते हैं और भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं। देखिए कई लोग तो पूरे श्रावण जो है वो व्रत रखते हैं। बहुत सारी मान्यताएं हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो श्रावण के महीने में, स्पेशली श्रावण मास में नॉनवेज नहीं खाते हैं। और कहा जाता है कि इस महीने लोग हेयर कट नहीं कराते हैं, शेव नहीं कराते, ऐसे तमाम चीजें हैं, तमाम नियम लोग मानते हैं इस महीने में। देखिए कि आज श्रावण मास का पहला सोमवार है। भोले बाबा की सेवा के लिए यहाँ पे बहुत सारे भाविक जन और श्रद्धालुगण सुबह 3:30 बजे से यहाँ 2 बजे से ड्यूटी खड़ी की गई है। साथ में एक क्यूआरटी का भी यहाँ पे लगाया गया है। मोर्चे भी पुलिस पे लगाए गए हैं। आप जैसे देख रहे हैं कि जो मतलब चारों तरफा जो है उसको कॉर्डन करते हुए उसको बैरिकेड किया गया है कि जिसके कारण कोई भी वाहन अंदर ना आए। और बाकी सारे नागरिकों से भी यही सहयोग की अपील की गई थी और सभी लोग सहयोग भी कह रहे हैं, जिसके कारण जो भाविक है इनके लिए पूरा ये रास्ता अभी इस्तेमाल हो रहा है। अभी भी जो सामने की जो गेट है एंट्री और एग्जिट अलग बनाए गए हैं, जिसके कारण कोई भी मतलब जो भीड़ है एक दूसरे के सामने ना रहे। तो आज सावन का ये पहला सोमवार और सावन के सोमवार के मद्देनजर भारी भीड़ देखने को मिल रही है और प्रशासन की भी अपनी पूरी व्यवस्था है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर ना आने पाए। लोगों को सुगमता के साथ दर्शन हो भगवान भोलेनाथ के, क्योंकि लोग लंबे वक्त से घंटों घंटों इंतजार करने के बाद उन्हें पहली झलक मिल पा रही है भोलेनाथ की। खबर आपको वाराणसी से दे दी, जहां काशी विश्वनाथ धाम में दिखी भक्तों की भारी भीड़। लाखों श्रद्धालुओं ने किए भोलेनाथ के दर्शन। बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया। काशी विश्वनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। लाखों श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ के दर्शन किए और बाबा भोलेनाथ के दर्शन के साथ ही संतुष्टि प्राप्त की शिव भक्तों ने। और आज सावन का ये पहला सोमवार जो कि काफी महत्वपूर्ण बताया जाता है, माना जाता है। पुराणों में ये दर्ज है कि जो सोमवार का दिन है वो भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। जगह जगह शिव पुराण का आयोजन किया गया है। मंदिरों में शिव पुराण का आयोजन किया गया, जहां पर जो भक्त है वो पहुंचते हैं। बुजुर्ग महिलाएं पहुंचती हैं और शिव पुराण को सुनती हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।